रिचर्ड एशले अपने 1980s के लेट 1980s के वर्क में अनार्की प्रॉब्लमेटिक की बात करते हैं। वो बेसिकली जो रियलिज्म के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन को अनार्किकल डिफाइन किया जाता है। ये बताया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अनार्की है क्योंकि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, देयर फॉर अनार्की है। और अनार्की है तो इसलिए सब स्टेट अपनी मर्जी करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट करते हैं, पावर पॉलिटिक्स करते हैं। और इसकी वजह से जो स्टेट ऑफ नेचर है वो इंटरनेशनल रिलेशन में जो मतलब स्थिति है वो अनार्किकल है और यही पावर पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करता है। रिचर्ड एशले कहते हैं कि ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। पहले तो आपने डिफाइन कर दिया इंटरनेशनल रिलेशन को अनार्किकल बिकॉज सेंट्रल कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो एशले कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये तो हम समझ गए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है और अनार्की अपने आप में ही माइट इज़ राइट है, पावर पॉलिटिक्स है। ये कैसे एज्यूम कर लिया आपने? अगर इन दोनों के फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट को जो शिफ्ट है उसको अगर प्रॉब्लमेटाइज किया जाए, उसकी डबल एनालिसिस की जाए, एक जो वो कह रहे हैं और एक जो होना चाहिए, तो तब हम एक्सपोज कर सकते हैं इसको और ये बता सकते हैं कि बेसिकली ये कैसे एज्यूम किया जा रहा है कि अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो अनार्की है। और अनार्की ऐसी है जहाँ पर कि मन मर्जी कर रहे हैं देश। क्या उनके बीच में कोई और रिलेशनशिप स्थापित नहीं है? क्या उनके बीच में केवल डंडे के बेस पे ही कोई नॉर्म स्थापित हो सकते हैं? तो एशले यहाँ इस तरह से जो रियलिज्म और न्यू रियलिज्म की जो एक असम्पशन है उसको प्रॉब्लमेटाइज करते हैं एनार्की को। उसके बाद एशले कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो यूनिट है वो होमोजीनियस है, वो स्टेबलाइज्ड है, वो लेजिटिमेट है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्कमस्टांसेस है वो वहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वहाँ हेटेरोजेनिटी है, वहाँ डाइवर्सिटी है, वहाँ कन्फ्लिक्ट है। तो इस तरह की जो दो स्वतः असम्पशन इस एनालिसिस से आती है, ये भी कहीं ना कहीं अजम्पशन पर निर्भर करती है। और एक बार जब आप इस अजम्पशन को मान लेते हैं तो अपने आप ये एक फिर सेल्फ फुलफिलिंग अजम्पशन बन जाती है और ये फिर आपको दिखाई देती है। तो एशले बेसिकली अनार्की की जो सिचुएशन जो इंटरनेशनल रिलेशन में जिसकी ओर संकेत हमारे रियलिस्ट और न्यू रियलिस्ट करते हैं उसको प्रॉब्लमेटाइज करते हैं और कहते हैं कि अनार्की का मतलब पावर का मतलब हायरार्की कैसे हो गया या पावर पॉलिटिक्स कैसे हो गया। अनार्की का मतलब हायरार्की नहीं, पावर पॉलिटिक्स कैसे हो गया। अनार्की के कई मतलब हो सकते हैं, इसको आप केवल पावर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करके अपनी विचारधारा को जस्टिफाई करने का रियलिस्ट और न्यू रियलिस्ट प्रयास करते हैं। ऐसा हमारे रिचर्ड एशले पॉइंट आउट करते हैं। और डेफिनेटली ये एक डिकन्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच है जो कि पोस्ट मॉडर्न वैल्यू पर आधारित है, जो कि जो एक रियलिज्म और न्यू रियलिज्म की जो हिजीमनी है, जो कि किसी लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड स्टेट की कमी को जस्टिफिकेशन मान लेते हैं अनार्किकल सिचुएशन के लिए और फिर अनार्किकल सिचुएशन को प्रज्यूम करते हैं कि ये डेफिनेटली पावर पॉलिटिक्स पे ही जाती है, स्ट्रॉन्ग देश अपनी मर्जी करते हैं। इसको चैलेंज करता है रिचर्ड एशली, इसको प्रॉब्लमेटाइज करता है रिचर्ड एशली। धन्यवाद।